हेलो एवरीवन। और आज है सैटरडे, अभी बज रहे हैं शाम के 5:30। तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी व्लॉगिंग ही कर ली जाए। तो आज मेरा फीवर पिछले 4 दिन के बाद उतरा है आज, लेकिन ना उसके बाद से वीकनेस इतनी ज़्यादा हो गई है, शायद आपको चेहरे से भी पता लग रहा होगा। आईज और पूरी बॉडी इतनी थकी थकी फील कर रही है, बट स्टिल जो होम मेकर्स होती हैं उन्हें बीमारी में भी थोड़ा बहुत काम तो करना पड़ता है। मेरे हस्बैंड वैसे तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है मुझे। इतने दिन जितने दिन मैं बीमार रही, मुझे उन्होंने कुछ भी नहीं करने दिया, सब कुछ उन्होंने ही मैनेज करा है। बस हाँ, जब वो ऑफिस जाते थे तो अनाया को मुझे देखना पड़ता था, लेकिन उसके अलावा खाने पीने को लेकर कोई वो नहीं कि मैं ही जाके बनाऊं। वो खुद भी बना के खा लेते हैं, खिला देते हैं। और लेकिन ना घर का जो मैस बना है मैं बता नहीं सकती, क्योंकि हम लोग संडे और मंडे को घर से बाहर से कहीं जाते हैं, कपड़े वगैरह निकालने होते हैं, तो भी घर फैलता है और आने के बाद में डबल घर फैल जाता है। तो इस समय मेरा पूरा घर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ, एक मिनट। देखिए, ये सब कपड़े जो हमने निकाले थे, जो ट्रॉली निकाली थी ले जाने के लिए, उसमें से सामान कुछ कुछ निकला है। वाह, ये अनाया वाला सेक्शन पूरा मिसमैनेज है। कोई टॉय कहीं है, शूज़ कहीं है। यहाँ की मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, मैं वो भी नहीं कर पाई हूँ। और अब आपको दूसरे कमरे का हाल दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, दूसरे कमरे में भी मेरे कपड़े फैले हुए हैं। मतलब कुछ कपड़े जो मैंने आने के बाद तुरंत वॉश करे थे ना, तो मैंने वो यहीं पे ही फोल्ड करके रख दिए। इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उनको जगह पे ऑर्गेनाइज करना। पहली बार हुआ है जब मैंने शिवरात्रि का फास्ट इस बार छोड़ दिया, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ही ठीक नहीं थी। अभी भी ठीक नहीं है, पता नहीं आईज के नीचे ना ऐसे रेड रेड सा लग रहा है। वीकनेस बहुत ज़्यादा लग रही है, मन कर रहा है बस आँख बंद करके मैं लेटी रहूं। और अभी हस्बैंड से मैंने ये सब्जियां मंगाई थी, और हस्बैंड अनाया को लेके गए हैं नीचे। तो जबकि मैंने सोचा कि मैं सब्जियां फ्रिज में रख देती हूँ, नहीं तो अनाया होती है ना, तो उसके साथ में थोड़ा सा मुश्किल होता है। वो सब्जियां लेके इधर उधर दौड़ती है। तो सोचा जब मैं ये थोड़ा बहुत काम कर ही रही हूँ तो संग में थोड़ा सा पार्ट शूट कर लेती हूँ और आप लोगों से बात कर लेती हूँ। हुआ तो कंटिन्यू करूँगी, नहीं हो पाया तो टुकड़ों में शूट करके एक ब्लॉग बना के मैं वो अपलोड कर दूँगी, ताकि बहुत दिन का ना गैप ना आए। तो चलिए मैं फटाफट से पॉली खोलती हूँ और देखती हूँ कि हस्बैंड कौन कौन सी सब्जियाँ लेकर आए हैं। और क्योंकि यहाँ पे अनाया नहीं है तो सोचा कि फटाफट से मैं सब्जियाँ भी खोल लेती हूँ और उनको सेट कर देती हूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड लेकर आए हैं भिंडी, फूल गोभी, टमाटर कुछ ज़्यादा लेकर आए हैं, और साथ में मैंने मंगाई थी अदरक, क्योंकि बिना अदरक के चाय मुझे अच्छी नहीं लगती है। बैगन, लौकी और हरा धनिया, हरी मिर्च, क्योंकि ना बहुत दिन हो गए थे दही मिक्स करके हमने चटनी नहीं खाई थी। और यहाँ फटाफट से मैं फ्रिज में सब्जियाँ सब सेट कर दूँगी। मैंने ना प्लास्टिक का एक कंटेनर रखा हुआ है स्टोरेज बॉक्स में, और मैं सारे टमाटर उसी में सेट कर देती हूँ। भिंडी मैं पैकेट खोल के रखती हूँ, और अदरक और बैगन मैंने ऐसे ही बास्केट में रख दिए हैं। तो ये मैंने भारी रखी है, और साथ में है ये बाहर निकली हुई हरी मिर्च। तो इनकी भी डंडियाँ तोड़ के ना इनकी हरे धनिया की और हरी मिर्च की चटनी बनानी है, तो ये पैकेट इसलिए बाहर रखा है। और अब है हमारा शाम का चाय का टाइम। यहाँ पे अनाया को घुमा के ले आए थे हस्बैंड, और ये क्लिप जो है ना ये अगले दिन की है, जहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट से शुरुआत कर रही हूँ। और फटाफट से मैंने बेडशीट सही करी है। जो बेडशीट है वो मैंने अच्छे से झाड़ के बिछा दी है, और जितने भी कपड़े थे ना इस कमरे में वो सब मैंने फोल्ड करके उनको उनकी जगह पे ऑर्गेनाइज कर दिया है। और दूसरा रूम दिखाती हूँ आपको। ये देखिए,
सबसे ज़्यादा जो मैसी था ना वो ये वाला रूम था, क्योंकि इस रूम में हमारा ट्रॉली बैग भी बाहर निकले हुए थे, जो स्ट्रॉलर था वो भी बाहर था, बेटी के कपड़े, हमारे कपड़े, हस्बैंड के कपड़े, और जो मेरे साड़ी वाला बैग था सब बाहर था। तो उसकी वजह से ये बैग पूरा भरा हुआ लग रहा था। तो अब यहाँ पे ना जो डेली वाली जो रोज़मर्रा की चीज़ें रहती हैं वो है लाइक हस्बैंड की जीन्स है, जो वो ऑफकोर्स ऑफिस पहन के जाएंगे कल। अभी तक की एक ही बारी पहनी है तो इसलिए मैंने वॉश नहीं करी है। वो लंच बॉक्स वो लेके जाते हैं। अनाया का डायपर जो कि दिन भर में 4 से 5 बार चाहिए ही होता है। और वो मेरा सूट के साथ का दुपट्टा, दैट्स इट। वो नीचे कार्डबोर्ड की जो पैकेजिंग है ना वो मुझे डिस्कार्ड करनी है। तो इस रूम से भी हमने सामान फाइनली क्लियर कर दिया है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब कुछ कुछ चीज़ें रह गई हैं ना जो हम धीरे धीरे टाइम जो मिलेगा तब करेंगे। ये टावल मैंने अभी यहीं पे ही डाली हुई है। अनाया से छुप के मैं जाऊंगी बालकनी में, तब मैं ये बालकनी में डाल के आऊँगी, क्योंकि मैं जैसे ही बालकनी में जाती हूँ ना अनाया फट से मेरे पीछे आ जाती है बालकनी में, और फिर उसको वापस अंदर लेके आना ना बहुत मुश्किल रहता है। और हम लोग का ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो चुका है। मैंने आज ब्रेकफास्ट में बनाए थे आलू सैंडविच और बहुत ही टेस्टी बने। और उसके साथ में ना कल हस्बैंड ने बनाई थी हरे धनिए मिर्च की दही के साथ में चटनी, तो उस दही के साथ खाने में ना बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहे थे सैंडविच। तो और लंच की प्रिपरेशन की बात करें तो लंच में मैंने हल्का फुल्का से ही बनाया है। लौकी आलू की सब्ज़ी बनाई है, क्योंकि मेरा पेट अभी भी अपसेट है, मतलब ना पेट में दुखन सी है और रह रह के दर्द उठ रहा है। तो इसलिए हस्बैंड बोले कि अभी कुछ ज़्यादा मतलब वैसा नहीं खाना चाहिए जो तुम्हें डाइजेस्ट नहीं हो पाए, तो हल्का ही खाओ भी। तो मूंग की दाल मैंने छौंकी प्याज के साथ में वो रखी है, और है लौकी आलू की सब्ज़ी। आटा मैंने लगा दिया है। अब हस्बैंड गए हैं शेविंग और बाल वगैरह बनवाने के लिए, तो वो जब आए जाएंगे ना तब वो नहा लेंगे। उसके बाद फिर वो बैठेंगे अनाया के साथ में, और फिर मैं जाऊंगी रोटी बनाने के लिए, क्योंकि ना इस समय अनाया का क्या है शायद टीथिंग प्रोसेस चल रहा है, तो इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट रहती है, बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ी सी हो गई है। एक सिंगल चीज़ के लिए भी अगर आप उसे मना कर दे रहे हो ना तो वो रोने लग जा रही है, बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रही है। तो इसलिए फिर उससे हम इस समय ज़्यादा कुछ नहीं कह रहे हैं। ठीक है, लेट इट बी, एक फेज है, ये भी निकल जाएगा। तो इसलिए मैं अभी अनाया के संग में ही बैठी हूँ, क्योंकि मैं किचन में जाऊँगी। एक्चुअली दिक्कत क्या है ना कि आपने जो देखा होगा जो मेरा कुक टॉप है, जो शेल्फ है, उसके नीचे रखे हैं 2 स्टील के बोल्टे। तो क्या है ना अनाया उसके नीचे जाके खेलती है, और अब वो अनाया के लगभग सर की हाइट तक वो बिल्कुल लेवल आ रहा है। तो डर लगता है किसी दिन उसके सर पे चोट ना लग जाए उस वजह से, क्योंकि पहले तो अनाया छोटी थी तो गैप रहता था, लेकिन अब वो बिल्कुल यहाँ पे टच होता है। तो धोखे से भी अगर वो सर पे लग गया तो बहुत ज़्यादा तेज़ चोट लगेगी। तो इसलिए मेरे हस्बैंड यही कहते हैं कि तुम जितना हो सके अवॉइड करो उसको किचन में लेके जाने में, जो भी काम हो वो मेरे रहते पे तुम निपटा लो। तो बस ये चीज़ है। और बेडरूम तो मैंने सही कर दिया है। अब जब हस्बैंड आएंगे तो मुझे यहाँ ये लॉबी वाली ये बेडशीट मुझे चेंज करनी है। ये तो सोचा कि ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, आज थोड़ा सा बेटर लग रहा है। और अनाया भी नहा ली है, अनाया रेडी है। अनाया की भी आज मैंने हेयर वॉश करे थे, और अनाया अभी देख रही है टीवी। सुबह से ना मैंने अब चलाया है, और आज मैंने लिपस्टिक लगाई है शुगर की। कभी कभी ना मतलब लिपस्टिक चेंज करके लगाओ तो एकदम से अलग सा लगता है। तो अनाया के अभी बाल थोड़े से गीले हैं, तो सूख जाए उसके बाद में मैं थोड़ा सा करूँगी हेयर ऑयलिंग। अनाया हेलो, हाँ हाय। सो अनाया भी हाय कर रही है आप लोगों को। हाँ, तो अनाया के हेयर्स थोड़े से सूख जाए उसके बाद मैं लगाऊंगी थोड़ा सा तेल, और फिर बनाऊंगी अनाया की चोटी। अनाया ना पता है चोटी बनवाते वक्त में इतना रोती है, इतना ज़्यादा रोती है जिसकी कोई हद नहीं है। ऐसे झुकेगी, इधर भागेगी, चोटी बनवाने ही नहीं जाती है। और जबकि मैं उसकी चोटी इतनी ज़्यादा लूज बांधती हूँ ना कि उसके दर्द ना हो। हाय
तो चलिए मैं अनाया के संग बैठ के थोड़ा सा टीवी देखती हूँ, थोड़ा सा खेलती हूँ और आप लोगों से थोड़ी देर से बात करती हूँ। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4 और हमारा लंच वगैरह सब हो चुका है। अनाया के साथ में मैं बैठी हुई हूँ, अनाया देख रही है टीवी और संग में ना हम लोग खा रहे हैं ग्रेप्स। मैं अनाया को ना छील के दे रही हूँ, तो जो छिलके है ना उसके वो एक तरफ रखती जा रही हूँ मैं, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहती कि बाई चांस छिक्कल की वजह से अनाया के गले में वो अटक जाए। और मैंने भी अनाया के साथ में नैप ले ली, मतलब सोए हम पहले थे, उसके बाद उठ के खाना खाया है। और हस्बैंड गए हुए हैं मेरे जो जेठ है, मतलब रियल जेठ नहीं, मेरी मौसी सास के बेटे, तो उनका हुआ था एक्सीडेंट अभी कुछ दिन पहले, तो उनको देखने के लिए गए हुए हैं वो मम्मी के साथ में। तो अभी बस मैं और अनाया है। तो चलिए मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ, क्योंकि एक हाथ से मुझे छीलने में नहीं आ पा रहा है। अभी अनाया सो रही है और ना उस समय जब मैंने आप लोगों से बातें करी थी तो उस समय अनाया को फ्रूट्स वगैरह खिलाने के बाद में मैं ले गई थी थोड़ी देर के लिए उसको नीचे, तब मैंने शूट नहीं करा, मैं फ़ोन लेके नहीं गई थी। और उसके बाद में हम लोग ऊपर आए हैं लगभग 5:30 पे और अभी बज रहे हैं 6:15। तो ऊपर आने के बाद मैंने अनाया को दूध पिलाया और उसके बाद अनाया सो गई है। और अब मैं जा रही हूँ किचन में शाम के लिए तैयारी करने। एक्चुअली तैयारी मैंने कर ली है, मैंने गोभी आलू की सब्ज़ी बना ली है और आलू बॉईल करे हैं मैंने बनाने के लिए दही वाले आलू। तो मैंने आलू बॉईल करके आलू छील लिए हैं, ये है दही का पैकेट। तो मैं दही निकाल के रखूँगी, मिक्स करूँगी पानी के साथ में। पूरा जो प्रोसेस है ना मैंने इस रेसिपी का वो मैंने शेयर कर रखा है मेरे ब्लॉग में भी, और अलग से शॉर्ट वीडियो में भी मैंने शेयर कर रखा है। तो आप लोग ज़रूर से देखिएगा और ट्राई करिएगा इस रेसिपी को, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है इसका। और इससे पहले कि ना अनाया उठ जाए हम चलते हैं फटाफट से किचन में और आप लोगों से मैं बात करते करते ना तैयारी भी करती हूँ खाने बनाने की, क्योंकि ना मैं चाहती हूँ कि जब हस्बैंड आए, यस, तो मेरा ये मानना होता है ना कि जब तक हस्बैंड काम से आए तो उस समय मैं सिर्फ किचन में नहीं लगी रहूँ, उनके संग बैठ के मैं बातें करूँ, टाइम स्पेंड करें थोड़ा सा, क्योंकि ना तो यार टाइम बचता ही कहाँ पे है, बेटे को भी टाइम देना है, तो वो सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो बस इसलिए मेरा सोचना रहता है कि उनके आने से पहले मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारा काम ख़त्म कर लूँ, ताकि जब वो आए तो गर्मा गर्म चाय नाश्ता हम लोग साथ में एंजॉय करें। तो चलिए बातें बहुत हो गई, मैं कढ़ाई गर्म करती हूँ और तेल डालती हूँ। तो मैंने ना लगभग आधी कटोरी से थोड़ा ज़्यादा दही लिया है और इसमें मिलाया है पानी, और इसको ना एकदम स्मूथ मिक्सचर बनाना है, लम्स ला रहे हैं। और ये है एक्स्ट्रा दही, तो ये मैं रख के आती हूँ। और यहाँ मैं सब्ज़ी बनाने के लिए फटाफट से हरी मिर्च चॉप कर लूँगी, मसाले एक बाउल में पानी के साथ में मिक्स कर लूँगी। मैंने अभी यहाँ पे ना नमक ऐड नहीं किया था। इसमें ना तो चलिए मैं सब्जी बना लेती हूँ और आपसे थोड़ी देर से बात करती हूँ।
और ये ना क्लिप मैंने दोपहर में बनाई थी। आप देख सकते हैं बंदरों ने किस तरीके का आतंक मचाया है। और जाली वाले गेट के जस्ट सामने ना बंदर बैठा था, और जहाँ हमारी वॉशिंग मशीन है वहाँ पे भी 2 बंदर बैठे हुए हैं। ये देखिए। तो अभी बज गए हैं 6:30 और हो चुकी है बिल्कुल शाम। और आज ना मुझे लेट हो गया, तो अभी मैं फटाफट से ना मैं कपड़े हटा लेती हूँ। ले आई हूँ कपड़े, और ना 1 मिनट बाहर की लाइट बंद कर दूँ बालकनी की। और 1 मिनट, आपको एक चीज़ दिखाना रह गया। तो मैंने आप लोग को अभी अपने गमले की कुछ क्लिप्स दिखाए थे, और आप शायद अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे होंगे। एक्चुअली हुआ क्या था ना कि हमारे जो एरिया है ना, यहाँ पे 1-2 बंदर तो जनरली दिख जाते हैं, और फिर भी मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आते हों। महीने में 1-आध बार आ गए, लेकिन इतना ज़्यादा आतंक मचाया है बंदरों ने। और पता नहीं कहाँ से इकट्ठे 7-8 बंदर आए थे, और कुछ कह लीजिए कि लगभग 12 बजे के बाद से हमारी बालकनी में प्रॉपर एकदम अच्छी वाली धूप आती है। तो जो बालकनी में जो साइड में स्टूल रखा है ना, वहाँ पे 3 बंदर बैठ के धूप सेक रहे थे, सो रहे थे। और 2 बंदर वॉशिंग मशीन के ऊपर बैठे हुए थे। एक बंदर जस्ट जाली वाले दरवाजे के सामने ही, जहाँ पे रेलिंग है, वहाँ बैठा हुआ था। और उन्हीं में से किसी बंदर ने शायद उत्पात मचाया है। जो आपने देखा होगा, एक ब्लैक कलर का मेरे पास में पॉट था, तो वो जो बराबर में जो खाली प्लॉट है ना, वहाँ गिरा दिया बंदरों ने। और उस प्लॉट की ना बहुत ऊंची बाउंड्री है, तो अब उस बाउंड्री को फलांग करके तो कौन ही जाने वाला है वो गमला उठाने के लिए। तो मेरा इस तरह से वो एक पॉट कम हो गया। और आपने देखा होगा मेरे लगातार जो पिछले 3-4 ब्लॉग्स आए हैं, उसमें पिटूनिया के जो रेड वाइट कलर के कॉम्बिनेशन के फ्लावर्स थे, वो बहुत अच्छे और सुंदर लग रहे थे, और खूब सारे आ रहे थे। मतलब वो पूरा जो पोर्शन है ना, आधा पोर्शन वो उन फूल से भरा हुआ था। लगभग 7-8 फ्लावर्स थे। गेंदे के फ्लावर बहुत अच्छे आ रहे थे। और मतलब एक जो बड़ा वाला गमला है ना, वो तो साइड से जो उसकी बाउंड्री रहती है वो तोड़ दी है बंदरों ने। पौधे बिल्कुल एकदम इस जड़ से ही वो एकदम मोड़ दिए हैं, पौधे टूट रहे हैं। तो मेरा मतलब ना, उस दिन मुझे इतना बुरा लगा, अंदर से इतना ज़्यादा रोना आ रहा था। मतलब मुझे पौधों से बहुत प्यार है। और मैं तो बल्कि आप लोगों से मैंने बोला भी था कि मैं अपने बालकनी में कुछ नए मेंबर्स ऐड ऑन करने की सोच रही हूँ। लेकिन उस दिन मैंने ना थोड़ी सी वीडियो भी बनाई है, क्योंकि मैं बाहर नहीं जा सकती थी अनाया को लेके। तो मैंने अंदर से ही खड़े होके वीडियो कैप्चर करने की कोशिश करी। मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। मतलब पूरा उस दिन बालकनी एकदम बंदरों ने कब्जे में कर रखी थी, ना बाहर जाने के, ना कपड़े सुखाने के, कुछ नहीं। और तो उस दिन के बाद से मेरा मूड इतना ख़राब हुआ। मैंने हस्बैंड से बोला, क्या यार, मतलब मैंने इतनी मेहनत से, मतलब मैंने हर एक चीज़ खुद करी है। मेरे मायके में तो खैर माली आता था, वही सारे करते हैं। माली भैया जो आते हैं, पौधे लगाना है, की गुड़ाई करनी है, पानी देना है, खाद डालनी है। लेकिन यहाँ पे जो भी 8-10 गमले हैं, वो उनकी प्रॉपर टेक केयर जो है वो मैं करती हूँ। एक एक पौधा मैंने खुद से लगाया था,
मंगाया, खुद से लगाया, मिट्टी खुद डाली और खाद मिक्स करी। मतलब जो एक एक चीज़ करनी होती है ना, यूट्यूब पे देख देख के सीखा, खुद किया। और जब उसके रिजल्ट आने शुरू हुए तो मैं इतनी खुश थी, इतनी हैप्पी थी मैं। और लेकिन अब जो कंडीशन है इस समय मेरे पौधों की, उसके बाद तो मैं सोच रही हूँ कि ठीक है, अगर ये सही चल जाते हैं ठीक है, लेकिन अब मैं नए पौधे नहीं रखूँगी, क्योंकि क्या फ़ायदा जब बंदर ही नहीं छोड़ेंगे उसको। तो बहुत बुरा लग रहा है मुझे। अब मेरे गार्डन में एक भी फूल नहीं है। और जो गमला मैंने आपको दिखाया ना, जो तुलसा जी के बराबर में था, वो पूरा का पूरा पॉट गेंदे के पौधों से भरा हुआ था। और इस समय मेरे ख्याल से सिर्फ 3-4 पौधे ही रह गए हैं, बाकी उन्होंने उखाड़ दिए, तोड़ दिए। मतलब बहुत ज़्यादा तहस नहस करी है उस दिन बंदरों ने। तो ये थी एक छोटी सी ट्रेजेडी मेरे साथ। और अब आने वाले हैं मेरे हस्बैंड, मतलब 7:30 तक वो आ जाएंगे। और उनके आने से पहले ना मैं थोड़ा सा टचअप कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है, मुझे अच्छा लगता है कि जब मेरे हस्बैंड आने वाले हो ना, तो मैं थोड़ा सा अच्छे से वेल मेंटेन होके उनसे मिलूँ। तो चलिए फटाफट से थोड़ा सा मेकअप नहीं कहेंगे, पर थोड़ा सा मेक ओवर कर लेते हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं जैसे ही रेडी हुई थी ना, वैसे ही कुछ सेकंड के बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से। तो मैंने फटाफट से चाय बनाई और लेकर आई कुछ स्नैक्स, और इसी के साथ मैं आज का व्लॉग एंड कर